एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग सेफ एंड सिक्योर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एंड गाइस, मैं आपका दोस्त मनमेंद्र कुमार आज के मैं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और गाइस, आज बातचीत करेंगे रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट को लेकर। क्यों इंडिया के अंदर ओनली 10% लोग ही कामयाब होते हैं और 90% लोग क्यों असफल रह जाते हैं। यस गाइस, क्यों इंडिया का रेशो 10% एंड 90% का आता है। सो है गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा क्यों इंडिया के अंदर 10% लोग कामयाब होते हैं और 90% लोग क्यों असफल रह जाते हैं। सबसे बड़ा जो रोड़ा है आपकी सफलता में वो है आपकी थिंकिंग, आपकी सोच का। यस गाइस, बिकॉज ऑफ गाइस, जो इंडिया के अंदर 10% लोग हैं वो रिच माइंडसेट वाले होते हैं। इनकी थिंकिंग हमेशा बड़ी होती है, ये हमेशा बड़ा सोचते हैं। यस गाइस, ये हमेशा बड़ा सोचते हैं, बिग थिंकिंग इनकी होती है। लेकिन उसी के विपरीत 90% लोग क्या करते हैं, ये स्मॉल सोचते हैं, ये हमेशा छोटा सोचते हैं, ये हमेशा छोटी थिंकिंग रखते हैं। इसीलिए इंडिया का जो रेशो निकल कर आता है 90% एंड 10% लोगों का, वो इसी करके आता है क्योंकि 90% लोग स्मॉल सोचते हैं, छोटा सोचते हैं। वो कभी भी अपनी जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करने की नहीं सोचते, बड़ी चीजों को हासिल करने की नहीं सोचते, वो हमेशा छोटा सोचते हैं। लेकिन उसी के विपरीत 10% लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी थिंकिंग रखते हैं। चाहे उनके हालात अभी करंट में कैसे भी हो, बट उसके बावजूद भी वो बड़ा सोचते हैं और एक दिन वो बड़ी सफलता को हासिल कर लेते हैं। और दोस्तों, सबसे मजे की बात देखो क्या है। सबसे मजे की बात यह है कि हमारे पीएम मोदी साहब ने एक सोची ऐसी चीज है जिसपे कोई जीएसटी नहीं लगा रखी। ऐसा तो नहीं है ना कि आप कुछ सोचते हो कि मुझे बड़ा घर लेना है, बड़ा बंगले लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है। इतना सोचने के बाद नहीं, आपके अकाउंट से आपके पास में मैसेज आ जाता है, आपके बैंक से मैसेज आ जाता है कि आपने इतना सोचा तो आपके बैंक से इतना पैसा कट गया, आपके अकाउंट से इतना पैसा कट गया। ऐसा तो कुछ नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ एक सोच ऐसी चीज है जिसपे हमारे पीएम मोदी साहब ने जीएसटी नहीं लगा रखी। सो गाइस, फिर आप बड़ा क्यों नहीं सोचते। देखो, आप बड़ा सोचोगे तो आपके चांसेस बन जाते हैं बड़ा होने के, बड़ा करने के। और यदि आप बड़ा सोचोगे ही नहीं तो फिर कहां से पॉसिबल हो पाएगा। सफलता की शुरुआत, बड़ा मुकाम हासिल करने की शुरुआत दोस्तों सोच से ही हुई है। जो भी इस इंडिया के अंदर अमीर और कामयाब सफल व्यक्ति बने, उन्होंने सोचा है तब जाकर ही वो वहां तक पहुंचे हैं। जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। सो पहला पॉइंट है, आपने अपनी सफलता को हासिल करने के लिए, अपनी अमीर तक जाने के लिए बिग थिंकिंग का होना। आपके पास में बड़ी थिंकिंग होनी चाहिए। यस गाइस, और मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, डज नॉट मैटर योर क्वालिफिकेशन एंड डज नॉट मैटर योर कलर कार्ड। आपकी सफलता का आपके डिग्री से एंड आपकी क्वालिफिकेशन से और आपके कलर से कोई लेना देना नहीं है। आपके सफलता का जो लेना देना है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी थिंकिंग एंड आपके माइंड से है गाइस। यदि आप बड़ा सोचते हो और अपने माइंड में पॉजिटिव चीज रखते हो और उसके ऊपर एक्शन लेते हो तो 110% एक दिन आप सफल होते हो। एंड इसके अंदर बताना चाहता हूँ, जो 10% लोग होते हैं, जो रिच माइंडसेट लोग होते हैं, जो रिच माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं दोस्तों, ये अवसर के ऊपर फोकस करते हैं। आई मीन अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस रखते हैं। जब भी इनके पास में कोई अवसर आता है, कोई अवसर लेकर आता है, तो ये उस अवसर को एक्सेप्ट करते हैं। यस गाइस, जो रिच माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं ये अवसर के ऊपर फोकस रखते हैं। जब भी इनके पास में कोई अवसर लेकर आता है तो उस अवसर को ये एक्सेप्ट करते हैं, उसके ऊपर कार्य करते हैं, चाहे वो अवसर छोटा ही क्यों ना हो। लेकिन उसी के विपरीत जो पुअर माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं, जब इनके पास में कोई अवसर आता है तो उस अवसर को ये सबकी निगाहों से देखते हैं, सबकी नजरों से देखते हैं और उसको ठुकरा देते हैं, उसके ऊपर कार्य नहीं करते। जिस वजह से वो लोग जहां पर थे वहीं पर रह जाते, कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। बिकॉज ऑफ गाइस, यदि आपके पास में कोई अवसर लेकर आया, चाहे वो अवसर छोटा ही क्यों ना हो, आप उसको एक्सेप्ट करो, उसके ऊपर काम करो, एक दिन 100% आप उसको बड़ा भी कर लोगे। बिकॉज ऑफ सबकी शुरुआत छोटे से हुई है, सभी ने छोटे से स्टार्ट किया है तब जाकर बड़े बने हैं। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन, एक ऑर्डिनरी इंसान क्या गलती करता है, वो ये गलती करता है कि उस अवसर को सबकी निगाहों से देखता है, इसलिए वो कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। एंड इसी के देन जो ये 10% लोग हैं रिच माइंडसेट वाले, जब इनके पास में कोई अमीर और सफल व्यक्ति आ जाता है तो ये उस पर्सन की सराहना करते हैं। यस गाइस, ये उस पर्सन की सराहना करते हैं। लेकिन उसी के विपरीत जब पुअर माइंडसेट वालों के पास में, आई मीन 90% लोगों के पास में, एक मिडिल क्लास फैमिली के पास में जब कोई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान, आई मीन एक सफल व्यक्ति आ जाता है तो ये उसकी आलोचना करते हैं। यस गाइस, उसकी आलोचना करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि जो ये सफल व्यक्ति बना है, जो आज ये इतना कामयाब हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसने गलत कार्य किया है, गलत कार्य करके ये अपनी लाइफ में कामयाब हो। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। मैं मानता हूं कि आज इंडिया के अंदर गलत कार्य भी हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं, बट सभी लोग गलत कार्य करके सफल नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सही कार्य को करके सफल हुए हैं।
सो है गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने अपनी सफलता तक जाना है तो आपने किसी भी सफल व्यक्ति को देखकर उसकी आलोचना नहीं करनी है। एंड सबसे जो बड़ा इसके अंदर वीक पॉइंट है 90% लोगों का, पुअर माइंडसेट वाले लोगों का, ये क्या करते हैं ना, जॉब के लिए कार्य करते हैं। ये जॉब करना ज्यादा पसंद करते हैं, बॉडी की मेहनत करना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जॉब से नेगेटिव नहीं हूँ, मैं नकारात्मक नहीं हूँ, बट मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जॉब एक ऐसा गड्ढा है, ना तो आपको कभी धोखा बनने देता और ना कभी तरक्की करने देता, वो आपको एक जगह से करके रखता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या इंडिया के अंदर 90% लोग जॉब के ऊपर आधारित है, जबकि इंडिया के अंदर आज जॉब नहीं बची। आपको पता है कि कोविड-19 के पीरियड में कितनी जॉबें गई है, कितना लॉस हुआ है, उसके बावजूद भी लोग जॉब को प्रायोरिटी देते हैं, जबकि ये चीजें गलत है। और सबसे बड़ी बात जो 90% लोगों की है, पुअर माइंडसेट वालों की, वो ये है कि जब जहां पर भी ये काम करते हैं, जहां पर भी जॉब वगैरह करते हैं, जो भी कुछ भी काम कर रहे हो, वहां से जब इनको सैलरी मिलती है तो सबसे पहले उस सैलरी का जो पैसा मिलता है, उस पैसे को ये दिखावे में यूज करते हैं। यस गाइस, सबसे पहले ये महंगे कपड़े खरीदते हैं, सबसे पहले यह महंगे कपड़े खरीदते हैं और महंगे महंगे शूज खरीदते हैं, या फिर महंगी वॉच खरीद लेंगे। आई मीन ये जो भी उस पैसे को यूज करते हैं, वो इनका पैसा हमेशा एक वेस्ट पैसे की तरह जाता है, कभी उस पैसे को इन्वेस्ट करना नहीं जानते। लेकिन उसी के विपरीत जो 10% लोग होते हैं, रिच माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं, ये हमेशा उस पैसों को अपनी वैल्यू गेन करने में लगाते हैं, वैल्यू गेन करने में लगाते हैं। आई मीन उससे वो अच्छी मोटिवेशनल बुक परचेज करते हैं, उसको रीड करते हैं, ताकि उनका सेल्फ डेवलपमेंट हो सके। एंड उसी पैसे से वो अपनी न्यू स्किल को डेवलप करते हैं, ताकि इन फ्यूचर जो भी वो काम करे, जो भी बिजनेस करे, उस बिजनेस में वो उनकी स्किल्स काम आ सके, वो उनकी वैल्यू काम आ सके और उसमें वो सफलता हासिल कर सके। सो इसी करके जो इंडिया के लोग हैं 90% एंड 10% लोगों का जो ग्रेजुएशन निकल कर आता है, सफल और असफल लोगों का, वो इसी करके आता है क्योंकि 90% लोग पुअर माइंडसेट वाले होते हैं और 10% लोग रिच माइंडसेट वाले होते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप अपनी सफलता तक जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपने अपने माइंड को सेट करना होगा। यदि आप पुअर माइंडसेट वाले पर्सन हो, आप छोटी सोच रखते हो, छोटा सोचते हो, तो आपने उस माइंडसेट से निकलकर आपने रिच माइंडसेट वाली थिंकिंग को फिट करना होगा। इस मुकाम तक आपने पहुंचना होगा। यदि आप इस टास्क तक पहुंच जाते हो तो 110% आपको आज नहीं तो कल 100% सफलता मिलकर ही रहती है। बस ये तो है, देखो ये तो आपको भी पता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन कंसिस्टेंट निरंतर प्रयास करते रहे तो ये भी तय है कि दिन आपको सफलता 100% मिलती है। लेकिन आपने करना क्या, आपने सबसे पहले अपनी माइंडसेट को चेंज करना होगा। यदि आपका पुअर माइंडसेट है तो आपने